विपक्ष के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी रहे हों, मायावती जी हों, या जो भी नेता थे, उन सबको हमने अपने राहुल जी के ने अपना पत्र लिख करके उनका समर्थन मांगा। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दी, उसका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो पूरे देश में जिसकी प्रेजेंस है, और अगर इस प्रेजेंस के साथ खड़े होंगे तभी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ पाएंगे। रीजनल पार्टीज को साथ आना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी के बागपत पहुंच गई है। इस समय हमारे साथ आराधना मिश्रा मोना जी हैं, जो कि कांग्रेस की यूपी विधानसभा विधायक दल की नेता भी हैं। इनसे तमाम चर्चा करेंगे। आराधना जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कल जब से ही यात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर गाजियाबाद में एंटर करी, आप सबने क्या, देश ने, दुनिया ने देखा किस तरह से लोग लाखों की संख्या में आए और हर एक इंच जमीन खाली नहीं थी जो दोनों तरफ लोग खड़े थे राहुल जी का स्वागत करने के लिए। और होना भी चाहिए, ये राहुल जी का घर है, उत्तर प्रदेश उनका मूल घर है, और यहाँ पर जब राहुल जी आए तो उनके साथ लोगों का एक अपनापन, और उनके साथ लोगों का जो उनका उद्देश्य, जिस लक्ष्य से वो चल रहे हैं, उस लक्ष्य को सबका समर्थन मिला। कार्यकर्ता के साथ साथ आपने आज भी देखा होगा कि गांव से लोग निकल करके सड़क पे खड़े थे उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा जो लोगों को राहुल जी के बारे में जो भ्रांति नहीं, लोगों को जो एक भ्रम फैलाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको राहुल जी ने अपने यूपी आकर के लोगों के बीच में, लोगों ने उस भ्रम को तोड़ा है। राहुल जी ने नहीं तोड़ा, वो तो अपने लक्ष्य पे इस यात्रा में चल गया, पर लोगों ने उस भ्रम को तोड़ा है। जी बिल्कुल। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी में आकर यूपी की राजनीति, चूंकि ये पूरी यात्रा यूपी से जा रही है, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस को कोई मजबूती मिलेगी? देखिए, अगर आप देखिए तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है जहां पर हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे पिछले चुनाव में, पर जिस तरह का समर्थन देखने को मिल रहा है, और मैं तो यहाँ पिछले एक हफ्ते से हम लोग गांव में टहले हैं, बाजारों में गए हैं, तो लोगों में, और जो टीवी पे डिबेट्स भी देख रहे हैं, हर आदमी ने, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ा हो, या नौजवान हो जो बेरोजगारी से परेशान है, या महिलाएं हैं जो जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उसकी बात हो, हर तरह से हर आदमी उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है इससे त्रस्त हो चुका है, और हर मुद्दे पे वो फेल भी हो चुकी है। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो आज कांग्रेस पार्टी के राहुल जी की इस यात्रा के साथ जुड़ने का उन्होंने मन बना रखा, और मुझे पूरा भरोसा है। जबकि ये इसका राजनीतिक मायने राहुल जी ने भी स्पष्ट किया, हम लोगों ने भी बार बार स्पष्ट किया कि ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, राजनीति तो बाद में आती है। इस देश का अस्तित्व ही तब हुआ जब पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। अगर उस लड़ाई को लड़ पाए और जीत पाए, तभी हम जीत पाए जब हम एक हुए। तो इस देश का जो अस्तित्व है वो एकता में है, और उसी एकता के झंडे को लेकर राहुल जी चले। मुझे पूरा भरोसा है कि ये एकता ही इस देश के जो मौजूदा नफरत की आंधी जो चल रही है, इसको राहुल जी इस यात्रा से रोकेंगे। अब राहुल जी की एकता की बात कर रही हैं, क्या राहुल जी की ये यात्रा विपक्ष की एकता का भी एग्जाम्पल बन पाएगा? देखिए, हमने अपना जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन किया। हमने सभी नेताओं को, सभी विपक्ष के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी रहे हों, मायावती जी हों, या जो भी नेता थे, उन सबको हमने अपने राहुल जी ने अपना पत्र लिख करके उनका समर्थन मांगा। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दी, उसका हम स्वागत करते हैं। पर हमारा तो पहले भी ये अनुरोध था कि सबको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको एक मंच पर राहुल जी के साथ आना चाहिए। एक जो यात्रा हम साथ वाली बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है अखिलेश यादव क्यों एकदम से कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहते? जबकि वो, उन्होंने हाल ही के दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई भाजपा और कांग्रेस एक ही विचारधारा है, कैसे आएंगे साथ? देखिए, ये उनका अपना बयान, उन्होंने क्या सोच करके उस बयान को दिया। मैं याद भी दिलाना चाहती हूँ कि अभी कुछ 2012 में हम साथ में चुनाव लड़े थे, तो 2017 में हम साथ में चुनाव लड़े थे, और साथ में चुनाव लड़ करके अखिलेश जी की सरकार बनी थी।
तो हार गए। नहीं, 17 में तो हार गए। 12 में भी, 12 की मैं बात कर रही हूँ, तो 12 में भी उनके साथ हमारा कोई विभेद नहीं था, अलायंस नहीं था, पर बहुत सारे हम लोगों ने निर्णय लिए जो साथ में लिए थे। और 17 में जो एंटी इनकम्बेंसी थी या बहुत सारी और वजह थी जिसकी वजह से चुनाव हारे, पर हमने तो अब 2019 में भी उनसे हम साथ में चाहते, तो उनका मायावती जी से अलायंस हुआ, बीएसपी के साथ अलायंस हुआ, वो भी चुनाव के बाद वो भी समाप्त हो गया। तो ये तो उनका अपना निर्णय है, और जो राजनीतिक दल होता है उनका शीर्ष नेतृत्व कोई भी निर्णय ले सकते हैं। पर हमारा पहले भी यही प्रस्ताव था, आज भी यही प्रस्ताव है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी पार्टी लड़ना चाहती है, कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो पूरे देश में जिसकी प्रेजेंस है, और अगर इस प्रेजेंस के साथ खड़े होंगे तभी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ पाएंगे। रीजनल पार्टीज को साथ आना चाहिए। बिल्कुल। अभी हाल ही में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए बृजलाल खाबरी जी, क्या लगता है कि जो वोट दलित वोट बैंक बसपा के साथ माना जाता है, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ वापस आकर जुड़ेगा? देखिए, दलित वोट बैंक हमेशा से कांग्रेस का कोर वोट बैंक रहा है, और बृजलाल खाबरी जी बहुत ही कर्मठ एक हमारे कार्यकर्ता, लंबे समय से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, और उनको ये मौका दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष का, और उनके साथ हमारे 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। हम सब लोग मिल करके, मेरा पूरा विश्वास है कि 2024 का चुनाव, क्योंकि वो राष्ट्र की सरकार चुनने का चुनाव होगा, वो अलग मुद्दे होंगे और उन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे, और हमें दलित के साथ साथ अन्य समुदाय, जाति, बिरादरी का, कम्युनिटी का भी वोट मिलेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे कि हम 2024 की बात तो कर ही रहे हैं, क्या राहुल गांधी के और या कांग्रेस की तरफ से अपनी तरफ से कोशिश होगी कि वो जयंत चौधरी से मिले या अखिलेश यादव से मिले? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। वो 24 के चुनाव आने के आसपास इस पर निर्णय लिया जाएगा, और जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा उसमें हम सब लोग का समर्थन रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ये चर्चा होगी सबके बीच में और उसके बाद ही निर्णय होगा। अगर ऐसा होता है उसका भी स्वागत है, वरना कांग्रेस पार्टी अकेले भी हमारी तैयारी है। आप देख रहे हैं तैयारी का असर भी दिखाई दे रहा है। हम तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना। आज से नहीं, हम शुरू से लड़ रहे हैं। अकेले कांग्रेस पार्टी ही लड़ती आई, चाहे वो जनसंघ रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, तो हम लड़ेंगे। बहुत जरूरी सवाल, यूपी की पॉलिटिक्स में इन दिनों भाजपा सांसद वरुण गांधी बहुत विरोध कर रहे हैं, वो नफरत हटाने की बात करते हैं, वही बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं। क्या आगे आने वाले समय में क्या वरुण गांधी के लिए कोई कांग्रेस में स्पेस दिखता है? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव तो उनकी तरफ से आया नहीं, अगर आएगा तो विचार किया जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ यूपी विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता मोना जी। तो अब क्या यूपी में 2024 के चुनाव में आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भारत जोड़ो यात्रा कितना असर दिखाता है? उन्होंने बताया कि तमाम विपक्षी पार्टियों को जोड़ने की कवायद लगातार कांग्रेस की तरफ से की जाएगी और की जा रही है, लेकिन फैसला होगा 2024 में कि क्या इतनी मेहनत, इतने लाव लश्कर और इतनी भारी संख्या में भीड़ जुटाकर जो पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है उसका कोई क्रेडिट, कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं मोहित कुशवाहा, यूपी तक।